आपने गया था, मैं एक जो टीवी पे जो केजरीवाल साहब का जो जज्बा था वो देख के मैं आपने गया था। लेकिन मुमरा में आप मुमरा में बड़ी तो दूसरी पार्टी की तरह सिर्फ वोट काटेगी। वो वोट कटने से सेकुलरिज्म जो मुमरा में है उसका खून हो जाएगा। एक बार खत्म हो गई तो सेना बीजेपी का आमदार आएगा। सेकुलरिज्म एक बार खत्म हो गई तो सेना बीजेपी का आमदार आएगा। काम करने वाला सेकुलर आमदार यहाँ से चले जाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। ये गुनाह नहीं होगी। मैं इस गुनेगार का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मैं मुमरा के अवाम से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे उस गुनाह का हिस्सेदार नहीं बनना है। बैठ के वहाँ से भाई, सबसे पहले मैं पत्रकारों के जरिए अभी शहर में यहाँ एक पत्रकार परिषद में है, पत्रकार परिषद वे बराबर मैं वहाँ से अम्मी मूवमेंट के ऊपर आता बोलो। पत्रकारों के जरिए मैं सबसे पहले मुमरा के अवाम से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है। मैंने 2-3-4 पार्टी बदली की, लेकिन बदली नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे से पूरा मैंने पार्टी बदली की। इसके लिए मैं मुमरा के अवाम के से माफी का तरफदार हूँ। दूसरी बात टाइम आ जाएगा पत्रकार परिषद। दूसरी बात, अरे मकसद तो बताओ ना। मैंने बदली के माफी मांग लिया। मकसद क्या था? और रफीक भाई 4-5 दिन सवाल करेंगे। 4-5 दिन पहले आम आदमी पार्टी में जाने का मन बना लिया था और उसके लिए मेरे यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था, लेकिन कुछ नीतियों के चलते मैंने वो अपना इरादा तर्क करके मैं अपनी पार्टी पुरानी पार्टी में वापस आ गया। भाई, हमने ऐसा सुना है कि आपको पोस्ट नहीं मिलने की वजह से आप नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, क्या सही है? पोस्ट तो वो पार्टी में है ही नहीं, वो पार्टी में पद ही नहीं है, तो नाराज होने का सवाल क्या पैदा होता है? वो बात सही है, पोस्ट नहीं है। सामने मग तुम्हाला दिला गेलेला कार्याध्यक्ष पद आतापर्यंत नाही का तुमच्याकडे? किसकी नीतियों के चलते आपने छोड़ा? किसकी नीति हुई? मुमरा में आज एक तरीके का माहौल बन रहा है। जो पार्टी कोई भी रहे, उसका काम अगर वाकई उसको इलेक्शन लड़ना है, मेरी बात से कोई मुत्तफिक नहीं है। कुछ लोग अभी अमीन भाई भी मुत्तफिक, मेरी ये राय, अपनी राय है कि कोई भी पक्ष बनता है, कोई भी पार्टी बनती है तो वो जीतने के लिए बनती है, न कि 5,000, 10,000, 20,000 वोट काटो और ताकि जितेंद्र आवाड को नुकसान हो जाए और फिरका परस्त पार्टी यहाँ से जीते। मैं जब शिवसेना छोड़ा, खुलेआम जनता से माफी मांगा हूँ। बरं, तुम्हाला आता हा जितेंद्र आव्हाडांची तुम्हाला राष्ट्रवादीची पसंती काय झाली? तुम्हाला समाजवादी काँग्रेस पक्ष दिसला नाही का? नाही, आपने आपच्या मुद्द्यावर तुम्ही म्हणतात की आप मध्ये मी गेलो होतो, त्याला मला तिथं नापसंती झाली, तर तुम्ही आव्हाडालाच का निवड केली? का आव्हाडा तुमचा काय साठगाठ झाला का? आमची काही आव्हाडाने तुम्हाला का आश्वासन दिलं का तुला महामंडळावर घेऊ? नाही काय तर तुला ठाणे शहराचा कार्यकारी अध्यक्ष करू, काय मनोज प्रधान अध्यक्ष आहे, तसं तुम्हाला काय तिने हमी दिला का? नाही कुठली काय साठगाठ छुप्या बंद खोलीमध्ये काय झाली का? काही नाही निष्पक्ष आमचं काम आहे, आम्ही मतलब आपका ये सोच है कि अगर आप को बढ़ावा दिया गया तो कम से कम 5,000 वोट कर जाएगा, तो जितेंद्र आवाड को नुकसान पहुंचेगा। वो देखो जितना भी कटेगा, 5,000 है, 10,000 है, ये फिगर तो जनता को मालूम है, उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन कटेगा, जो भी कटेगा कटेगा जरूर है। और उससे राष्ट्रवादी कैंडिडेट को आवाड सबको नुकसान हो जाएगा और शिवसेना बीजेपी यहाँ से निकल जाएगी। बरं हसमत भाई, तुम्ही राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नसून तुम्हाला राष्ट्रवादीची एवढी चिंता का पडली? तुम्हाला राष्ट्रवादीची चिंता का पडली की जितेंद्र आव्हाड 5,000 मताने पडेल, मग शिवसेना भाजप येईल? तुम्ही जर राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नाही तर हा भूमिका मांडण्याची तुमची गरज? मी राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी नाही म्हणून माझ्या मनामध्ये भूमिका आलेली आहे। तब आप दूसरी मर्तबा आप राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा क्या नजर आया आपको आवाड साहब में जो आप फिर आए? आवाड साहब के काम के बारे में तो मुमरा की सारी जनता जानती है, क्योंकि आज मुमरा बसे हुए 50 साल हो गए, लेकिन जो 4 साल में जो काम हुए वो वाकई हम लोग विरोधियों में रह के बोलते कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन ये बोलने वाली बात है, लेकिन जो भी विकास के काम हुए 4 साल में हुए।
और अगर ऐसे विकास के काम अगर 2-3 अगर टर्म अगर साहब को आवाज सबको मिलेंगे तो बहुत तेजी से काम होगा, मुमरा का विकास होगा, मुमरा की जनता का विकास होगा। नहीं, इससे पहले भी तो आवाज साहब अच्छे काम करते चले आए, तो फिर आप गए क्यों थे? इससे पहले भी काम तो उनका चलते ही रहा था, लेकिन 14 से 15 महीना में घर में बैठा, राजनीति के हिसाब से 15 महीना घर में बैठा। फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो अपने को राजनीति में उतरना चाहिए। बहुत दिन हम लोग घर में बैठे, तो एक नयापन लेके मैं उतरा था राजनीति में। अब आपके क्या मकसद, उद्देश्य क्या है? मुमरा की जनता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। नहीं, आप जैसे कि आप जो है ना आवाज साहब जो आप बता रहे कि सेक्युलर है, अच्छे विकास कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में आप आए हैं या केवल मुमरा के जनता के हित में आए? दोनों चीजें रहे। हाँ, तो वो आप दोनों चीजें जरा बताइए ना उसको, क्या क्या चीजें हैं, 2-4 मुद्दे। अब तो देखो, मुमरा के विकास की भी बात है। हाँ। मुमरा में बहुत सारे काम बाकी पड़े हुए हैं। कौन से काम? हमारे जैसे हॉस्पिटल का काम है, पानी की जो लाइन है उसका है, लाइट का मसला भी थोड़ा खत्म, अभी बहुत सारी मसला बाकी है लाइट का। उसके लिए आवाज सबको अगले इलेक्शन में, अगले निवडणूक में यहाँ जितना जरूरी है, इसके लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे। वो तो जनता का फैसला है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आवाज साहब के साथ मिलकर काम करें, ताकि उनके हाथों को हम लोग मजबूत करें। जनता के फैसले को प्रभावित करने वाले कार्यकर्ता बनेंगे या सिर्फ आवाज साहब के समर्थक बनेंगे आप? नहीं, हम लोग वो कार्यकर्ता बनेंगे जिससे हमारे विकास करने वाले एक नेता की जीत हो। अच्छा, आम आदमी की कौन सी नीति बुरी लगी जिसकी वजह से छोड़ा? वो मुख्य बात वो बता रहा हाँ, वो क्या बात ऐसी थी आम में जो आपको लगा, यानी वो किस तरह से प्रभावित करती थी यहाँ के विकास को? नहीं, आम आदमी का ये है कि मुमरा की, जहाँ तक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मुमरा के हुदूद में रहकर मुमरा के लोगों में प्रचार करना। अगर मुमरा आम आदमी को अगर प्रचार करना है तो कलवा में जाए, इटावा में जाए, लेकिन मुमरा के लोगों में प्रचार करके मुमरा के वोटों को तकसीम होने से मैं उसमें कौन का गुनहगार बनना नहीं चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को क्या देख के आप प्रभावित हुए थे? आम आदमी का मैं टीवी देख के टीवी, चलो केजरीवाल साहब अच्छा काम, यानी हवा। लेकिन कैसे पता कि यहीं का काम चल रहा, वहाँ पे भी तो टीम होगी कर रही होगी काम। 15 दिन ऐसा तो नहीं कि मुमरा में काम हो रहा है आपका, उधर भी तो काम हो रहे होंगे। मैं 15 दिन साथ में था, तो मुझे इस बारे में कोई ऐसा लगा नहीं कि कहीं आगे मुमरा के आगे कुछ काम हो रहा है। क्योंकि थाने वगैरह में मैं देखा, वहाँ पे वो लोग देखे कर रहे थे, तो सब जगह ऐसे चल रहे हैं जैसे कई जगह मैंने देखा, लेकिन मेरे जो नजरे से गुजरा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने फैसला किया कि नहीं, अब हम इसी भी अपने ऊपर कौम मुमरा के अवाम ये कि भाई पार्टी बदली करता है, और कल अपनी वजह से नुकसान हो जाएगा, कल तो और अपने को मुमरा के अवाम ये वो नजर से देखेगी, दुष्कारी नजर। चलो भैया, हसमत भाई को ज्यादा परेशान ना करे तो बेहतर होगा। नहीं, चलो उनकी राय मान ली, नहीं है हसमत भाई, मैं बहुत मुद्दे की बात बोल रहा हूँ। आम आदमी के बारे में मतलब क्या उनका सोच है कि खाली वक्त काटने का काम, उसमें सवाल बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। नहीं, अभी यहाँ अभी ये नहीं बताने का कौन, हसमत सरकार ने ये पत्रकार परिषद लेके मांडा, ऐसा बताने का। वो फिर वो क्या बोलेंगे, आवाज साहब पत्रकार परिषद लेने लगा है बोलेंगे। क्या मेरे ऑफिस नहीं है क्या वहाँ वो बात नहीं, सुनो मुन्ना भाई, मेरे शरद बुलेटिन की ऑफिस है, खुद मेरा खुद का मेरा वजूद है। नहीं वो लोकसभा कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, लोकसभा कैंडिडेट मैं शरद बुलेटिन ये पार्टी पक्ष है। सुनो ना, नहीं पार्टी कार्यालय नहीं वैसा नहीं है। हसमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं, पहले ये मुन्ना चौगुले ने बुलाया पत्रकार परिषद है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए सुनो, हम हसमत सरकार ने लिया पत्रकार परिषद बोलेंगे हम। ये तो मैं तुम्हारे लिए भी ले सकता हूँ ना भाई। हसमत भाई, आज चर्चा है कि आप फिर राकापा में प्रवेश किए, क्या कारण था? मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था कि मैं वोटों के बंटवारे का जिम्मेदार बनना नहीं चाहता और कौम का गुनहगार बनना नहीं चाह रहा। मैं जिस पार्टी में गया था, खैर वो पार्टी क्या है कैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हर एक की अपनी अपनी पार्टी रहती है, वो अपना अपना काम करता है। लेकिन
मैं जिस नियत से गया था पार्टी में मुमरा काम करने और इस नियत से गया था, लेकिन बाद में जब हमने सोचे कि भाई अगर पार्टी बढ़ेगी ठीक है, सब कुछ होगा ठीक है, लेकिन इससे मुमरा के जो अवाम के वोटों की तकसीम हो जाएगी और वोटों की तकसीम होने के और दूसरी भी पार्टियां मुमरा में आ रही है जो वोटों की तकसीम हो जाएगी और जिससे यहाँ से एक सेकुलर आमदार, सेकुलर उम्मीदवार हार जाएगा होता तो मेरे मुमरा के अवाम खुश होती। आप बताओ मुझे, या मैंने जो आज ठीक है, आज कुछ लम्हों के लिए मुमरा के अवाम को मेरे बारे में बुरा लगेगा, मैं उसके लिए माफी मांगा हूँ और अब फिर से माफी मांगने तैयार हूँ कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने 2-4 पार्टी मुमरा में बदली की है। मैं मुमरा के अवाम से माफी मांगना चाहता हूँ और मुमरा के मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला माफी मांगने के बाद माफ करता है, तो क्या मुमरा के अवाम मुझे माफ नहीं कर सकती कि मैंने पार्टी बदली किया हो। लेकिन बाद में पछताने से जब यहाँ से सेकुलर आमदार चले जाएगा और उसकी जगह सेना बीजेपी का आमदार आएगा, जिससे पहले भी रह चुके सेना बीजेपी के आमदार, उन्होंने हमको क्या दिया, तो वो पछतावे से लेकर जब उस वक्त मेरे को लोग गालियां देते, उससे अच्छा है कि मैंने जो अभी किया हूँ मेरा मन संतुष्ट है कि मैंने जो किया हूँ वो बिल्कुल सही किया हूँ। बाकी जिसको जो सोचने का है वो सोच सकता है, लेकिन मेरा दिल अंदर। अब जो आप जो है आप में गए थे, क्यों गए थे और उसके बाद क्यों लौटे? देखो, आप में गया था मैं, एक जो टीवी पे जो केजरीवाल साहब का जो जज्बा था वो देख के मैं आप में गया था कि हम लोग मुमरा वालों के लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन मुमरा में आप में जाने का मेरे को ऐसा, मेरे दिल ने ऐसा महसूस किया कि अशमत प्रकाश तू आप में तो गया है, लेकिन आप अगर आप मुमरा में बढ़ी तो दूसरे पार्टियों की तरह सिर्फ वोट काटेगी और वो वोट कटने से सेकुलरिज्म जो मुमरा में है उसका खून हो जाएगा और सेकुलरिज्म एक बार खत्म हो गई तो सेना बीजेपी का आमदार आएगा और जितेंद्र आवाड जैसा काम करने वाला सेकुलर आमदार यहाँ से चले जाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होती और जिससे सेकुलरिज्म इस मुमरा कौशल से खत्म हो जाएगा। जो इससे पहले मैं सेना में रह के लोगों की बातें झेला हूँ, इसके लिए अब मुझसे ये गुनाह नहीं होगी। मैं इस गुनहगार का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मैं मुमरा के अवाम से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे उस गुनाह का हिस्सेदार नहीं बनना है। इसके लिए मैं वापिस से एनसीपी में आया हूं। मैं मुमरा के अवाम से 10 मरतबा माफी मांगने तैयार हूं और अभी भी माफी मांग रहा हूं कि मैंने जो 2-4 पार्टियां बदली की वो मेरी गलती थी, मुझे मुमरा के अवाम माफ करे। अभी भी मैं माफी मांग रहा हूँ। आपके अनुयायी भी एक बड़ी तादाद है जो आपके अनुयायी है, वो आपसे प्रभावित होकर आप में चले गए, क्या उनको आप लौटाएंगे? वो तो जो मेरे साथ गए थे वो लौट चुके। अच्छा, और जो आपसे इंस्पायर होकर के गए हुए हैं वो तो अभी जिससे मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनको साफ कहा देखो मेरा दिल ये मान रहा है। आपका मुद्दा तो ये बताया कि सेक्युलरिज्म चाहिए मुमरा के विकास के लिए। कोई मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से अब इतनी जल्दी जीत नहीं सकता है, लिहाजा आवाज जैसा सेक्युलर उम्मीदवार है, ये आपका नजरिया है, इसीलिए आप उनको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपसे प्रभावित हुए, आप यानी दिल्ली वाले आपसे प्रभावित हुए और दूसरे आपको प्रभावित देख करके वो लोग आप में शामिल हुए, उनको किस तरह से आप जोड़ेंगे? क्योंकि विकास चाहते हैं आप, इसलिए आप आए, ये आपने बताया। जो आपसे प्रभावित होके गए हुए उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझसे प्रभावित होके गए मैंने उनको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं उनको समझा दिया, वो लोग भी इस चीज को मान के मेरे साथ वापस लौट के आ गया। शुरुआत यहाँ से बगावत का बिगुल जो दिखाई दिया वो आपकी वजह से हुआ और फिर सबसे पहले आप ही लौटे, क्योंकि उसके बाद में समाजवादी भी यहाँ हरकत में आ गई है और दूसरी पक्ष भी हरकत में आ गया। आप किस तरह से इसको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। मुझे मालूम था, मैंने यहाँ बिगुल बजाया हूँ और मैं बहुत ऊंचे तक जाऊंगा जी। क्या मुझे तरक्की अल्लाह ताला देता है तो मुझे वो पसंद नहीं है जी। मुझे अगर तरक्की यहाँ मिलती है, पार्टी में तरक्की में ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे वो तरक्की पसंद नहीं है, क्या बताऊँ मुझे। लेकिन मैं क्यों लौटा? ऐसी तरक्की मुझे मालूम है मुझे तरक्की मिलने वाली है, फिर भी मैं लौटा। क्यों? मुझे सेकुलरिज्म के नाम पे, सेकुलरिज्म जो इस तरह यहाँ पे मुमरा में है उसको खत्म करने का दाग मेरे ऊपर नहीं चाहिए। मैं इसको मेरे ऊपर, अपने ऊपर दाग लगाकर मैं कौम का गुनहगार बनना नहीं चाहता। बाकी जिसको जो सोचना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सेकुलरिज्म खत्म करने का दाग अपने सर पे नहीं लेना चाहता। कार्यकर्ता और खिदमतगार हमेशा उनके फैसले प्रभावित करते हैं, बदलते हैं, अपने हित में करवाते हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे?
इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वत दिल्लु मन तशाओ वत इज्जु मन तशाओ वत दिल्ली मन तशाओ। अगर अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहिए उसे जिल्लत कोई नहीं दे सकता, और जिसको जिल्लत देना चाहिए उसको इज्जत कोई नहीं दे सकता। सब मेरे रब के ऊपर है और मेरा भरोसा मेरे रब पे है। इंशाल्लाह मैं अगर सही कर रहा हूँ तो मेरा रब मुझे कामयाब करेगा, और मेरा मन ये बोल रहा है, मेरे मन से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। थैंक यू।